नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय रेलवे, जो कि सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता रहा है, माल ढुलाई के साथ साथ लाखों करोड़ों यात्रियों का आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और इसी भारतीय रेलवे की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के कंधों पर है। और पुरुषवादी मानसिकता के इस समाज में महिलाओं को भी कई विगत वर्षों से आरपीएफ में समान रूप से भागीदारी का हिस्सा बनाते हुए इसमें महिलाओं को भी सिपाही से लेकर दरोगा इंस्पेक्टर तक की नौकरी में सेवा देने का गौरव प्राप्त हुआ है। पर अफसोस और विडंबना तो देखिए, इस पुरुषवादी समाज में ऐसी महिलाओं के प्रति अपनी नजरिया आज भी बहुत गलत है। साथ ही साथ उनके साथ कहीं कहीं अनहोनी भी होती देखी गई है और इनके आरपीएफ के जोन और डिवीजन में बैठे अधिकारी भी महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का संवेदना नहीं रखते हैं। कई महिलाओं के निजी जीवन में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वे ठीक तरह से ध्यान भी नहीं दे पाती हैं। उनके रहने के बैरक से लेकर खाने पीने के भी समुचित प्रबंध विभाग के द्वारा नहीं किए गए हैं। आरपीएफ के महिला बल सदस्यों की 15 दिनों के लिए अपने तैनाती स्थल से दूर यात्री पैसेंजर ट्रेनों में स्काउटिंग की ड्यूटी लगाई जाती है, जहां उनके रहने खाने की विकट समस्याओं से भी रूबरू होना होता है। यानी कि जो दूसरों को सुरक्षा दे रही हैं, उनकी सुरक्षा आरपीएफ में नहीं है, वह भी कुछ पुरुष मानसिकता वाले समाज के कारण ही है। मतलब ऐसा मानो कि महिला होना एक श्राप है, पर इस पुरुषवादी समाज को शायद पता नहीं कि उसे जन्म देने वाली महिला भी एक माँ है, वह माँ जिसने अपने दूध पिलाकर उसे पाला पोसा है। फिर क्यों आरपीएफ में महिलाओं के लिए उनके मातृत्व का अधिकार को छीना जा रहा है? दिन रात शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाकर उनके साथ मातृत्व का अधिकार को छीना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल जो पूछता है डीजी मनोज यादव आपसे कि आप भी क्या इस पुरुषवादी समाज के रंग में रंग गए हैं? कम से कम आप तो अपने अवकाश प्राप्ति से पहले कोई ऐसा नियम बनाएं जिसमें आरपीएफ में अपनी सेवा दे रही महिलाओं को लाभ मिले और आपको आरपीएफ में बरसों याद किया जाए। आरपीएफ रूल 1987 और एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल से बाहर जाकर आपको कोई नियम बनाने होंगे। ब्रिटिश राज में बने नियम से बाहर आने की जरूरत है अब आरपीएफ को भी। वरना सोचिए कि अगर कोई कोलकाता का रहने वाला अगर दिल्ली में दरोगा के पद पर बहाल होकर इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति पाया और अगर उसे अपने घर पर उसी आरपीएफ के किसी मंडल में स्थानांतरण करवाना होगा तो उसकी बॉटम सीनियरिटी का नुकसान झेलते हुए वापस उसे दरोगा बना दिया जाएगा। मतलब कि अगर उसके साथ कोई बहाल होकर उसी बैच में आरपीएफ में आया था तो उसके नीचे काम करना होता है। दुख की बात होती होगी उस इंस्पेक्टर से वापस दरोगा बने बल सदस्य का, जिसने 3 तारे लगाया हो, वापस फिर 2 तारों में उसे दूसरे रेलवे में नौकरी करनी पड़ती होगी। जरूरत है ऐसे नियमों को अभिलंब रद्द करने की। और आपको डीजी मनोज यादव साहब मालूम हो कि आरपीएफ कोई स्टेट पुलिस नहीं है। आरपीएफ के सारे नियम कायदे कानून रेल भवन नई दिल्ली आपके कार्यालय से चलते हैं। जब भारतीय रेलवे एक है, एक रेल मंत्री, एक डीजी आरपीएफ है, तो फिर 2 नियम कैसे आपके आरपीएफ में हैं? जबकि 19 रेलवे जोनों के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और सभी 19 जोनों के सभी डिवीजन में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट के लिए ये नियम लागू नहीं है। जबकि ये हर 3 वर्षों के अंतराल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रेलवे के डिवीजन और जोन में अपनी तैनाती पाते हैं। तब फिर उनसे नीचे उनके बल सदस्यों के लिए नियम अलग कैसे नहीं बने? जबकि डिवीजन में बैठा कमांडेंट को 3 वर्ष के बाद उसे भी नियम अनुसार सहायक सुरक्षा आयुक्त बनाना था और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भी मुख्य सुरक्षा आयुक्त बनाना था। पर विडंबना देखिए आरपीएफ का कि एक यूपीएससी से सीधे बहाल होकर सहायक सुरक्षा आयुक्त की कुर्सी में किसी रेलवे डिवीजन में बैठा मात्र 3 से 4 वर्षों में ही सहायक से प्रोन्नति पाकर मंडल सुरक्षा आयुक्त बन जाता है। वहीं दरोगा से इंस्पेक्टर बनते बनते 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं और सिपाही से प्रधान सिपाही बनते भी 10 वर्ष बीत जाते हैं। तो इसे क्या आरपीएफ को दोहरी नियम नहीं तो क्या कहेंगे? जरूरत है डीजी मनोज यादव साहब आपको इस विषय में पहल करने की। यह जोनल ट्रांसफर में बॉटम सीनियरिटी का नुकसान को खत्म किया जाए और महिलाओं के लिए उनके मातृत्व के छूट देते हुए उसे अपने बच्चों के लालन पालन में छूट दी जाए। उनके रहने के बैरक और अलग से भोजनालय की समुचित व्यवस्था भी की जाए। साथ ही साथ महिला बल सदस्यों को रात्रि पाली की ड्यूटी ना लगाई जाए। महिलाओं को हो रही कठिनाई का सामना जो अभी कर रही हैं भविष्य में ना हो। साथ ही साथ समय समय पर कमांडेंट और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा महीने में सुरक्षा सम्मेलन भी लिया जाए जिसमें महिला इंस्पेक्टर भी उस बैठक का हिस्सा हो। दर्शकों, मेरा काम खबर के माध्यम से अवगत कराना है
और भविष्य में भी इसी तरह बल की आवाज को F9 न्यूज पूरी बुलंदी के साथ उठाएगी। न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज।